प्यारे बच्चों, आप हैं गुरु नितेश के साथ और देख रहे हैं अपना चैनल गुरु नितेश मैथ्स। आज हम लोग क्लास 8 एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। एक टैंक दिया हुआ है और कहता है कि आप किस सिचुएशन में सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में वॉल्यूम को निकालेंगे। पहला सिचुएशन कहता है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। ठीक है, तो अगर कोई भी 3D फिगर दिया हुआ है उसमें पूछता है कि इसमें कितना सामान आ सकता है, तो उस सिचुएशन में हम हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं। हम हमेशा क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं बाबू, हम हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं। तो अगर पूछा जाए कि उसमें कितना हम रख सकते हैं या कितना उससे निकाल सकते हैं, तो उसके वॉल्यूम के बराबर हम चीज़ों को रख सकते हैं और वॉल्यूम के बराबर चीज़ों को निकाल सकते हैं। और जब कोई सिलेंडर होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो उस चीज़ का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। ठीक है, तो अगर आपको इस टैंक पे प्लास्टर करना है तो टैंक पे प्लास्टर कीजिएगा तो वहीं प्लास्टर कीजिएगा ना जहाँ दीवार है। आप दीवार पे ही प्लास्टर करते हैं ना। प्लास्टर जब भी होगा तो दीवारों पर होगा और दीवार पे प्लास्टर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि सरफेस एरिया पे उस चीज़ का काम को किया जाएगा, है ना। तो जब अगर प्लास्टर करना हो, पेंट करना हो, इस तरह का कोई भी काम करना हो तो हम क्या करते हैं? उसके सरफेस एरिया पे हम लोग काम करते हैं। तो सेकेंड का आंसर आपका हो जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट। और अभी आपको बताएं कि जब कोई चीज़ को हमको निकालना हो या उसमें डालना हो तो हम क्या करते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। और यहाँ कहता है टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स। तो क्या होगा कि हम इस टैंक का वॉल्यूम निकाल देंगे और उस स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम निकाल देंगे और बड़े वाले वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम से भाग दे देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, मतलब जितना नंबर चाहिए रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा कि इतना बाल्टी, मान लो इसमें अगर 20 बाल्टी से इसको भरना है तो क्या हो जाएगा कि इसमें हम 20 बाल्टी पानी डालेंगे तब भरेगा। तो वो 20 बाल्टी कहाँ से आएगा? तो इस टैंक का हम वॉल्यूम निकालेंगे और अपने बाल्टी का वॉल्यूम निकालेंगे और टैंक के वॉल्यूम में बाल्टी के वॉल्यूम से अगर भाग दे देंगे तो हमको 20 बकेट आ जाएगा, 20 बाल्टी आ जाएगा। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 कहता है डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द बोथ सिलेंडर। चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ए ग्रेटर सरफेस एरिया। तो आप देखिए यहाँ डायमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस हमारे फॉर्मूला में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब R जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई होता है और H जो है वो 1 बार मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ जब हम R निकालेंगे तो R आएगा 7/2 सेंटीमीटर। दूसरे फिगर में जब हम R निकालेंगे तो R आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हाइट ज़रूर 14 सेंटीमीटर है और यहाँ हाइट 7 सेंटीमीटर है, लेकिन जो डायमेंशन 2 बार मल्टीप्लाई होगा अगर वो डायमेंशन बड़ा होगा तो वॉल्यूम भी उसका बड़ा होगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। और जो डायमेंशन 1 बार मल्टीप्लाई होगा वो कुछ बड़ा भी होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप समझिए 2 × 7 बराबर 14 होगा। ठीक है, लेकिन 7 × 7 बराबर 49 होगा। ये कितना बड़ा हो जा रहा है इससे। इसीलिए जिस डायमेंशन को हम लोग को 2 बार मल्टीप्लाई करना है वो डायमेंशन अगर बड़ा है तो उसका फॉर्मूला के हिसाब से उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कहता है कि वेरीफाई इट टू फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द बोथ सिलेंडर।
तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 निकाल लेते हैं। तो V1 बराबर हम लोग कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच 14 दिया हुआ है, 14 दे देता है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 49 और जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, 9 + 4 13 और 4 + 1 5, 539 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे का अगर वॉल्यूम निकाले V2 निकाले तो भी यही फार्मूला निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7, आर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 7 और एच बराबर हो जाएगा 7। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 49। तो आपको क्या है, इससे पहले क्या आया था 11 इंटू 49 तो आया था 539, अब क्या आया 22 इंटू 49। तो अब भी तो आंसर इसका दुगुना हो जाएगा, तो सीधा इसमें 2 से गुना कर देते हैं। 9 दूना 18, 3 दूना 6, 6 1 7, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसा कि हम लोग पहले बोले थे कि जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा और जिसका रेडियस छोटा होगा उसका वॉल्यूम भी छोटा हो जाएगा। तो इसमें अब कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा, हम लोग इसको वेरीफाई करती है। साथ ही साथ ये कहता है कि वेरेवर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ द ग्रेटर सरफेस एरिया। तो वैसा सिलेंडर जिसका बड़ा वॉल्यूम है उसका सरफेस एरिया भी बड़ा। हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है, तो पहला का हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो पहला के लिए r बराबर क्या है 7/2 और h बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 7/2 और फिर 7/2 प्लस 14। तो 7/2 को हम लोग 3.5 भी लिख सकते हैं। अगर 7 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 1.0, 2 5 जा 10, तो ये 3.5 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3.5 इंटू प्लस 40, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 17.5। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम 11 इंटू 2 लिख सकते हैं और इसको 17.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, 7 2 जा 14, 1 15 और 2 1 जा 2, 2 1 3, 350 हो जाएगा। ठीक है, और एक अंक के बाद दशमलव है तो 0 रख देंगे तो 35। तो ये 11 इंटू 35 हो गया। हम इसको इसलिए इसमें तोड़े क्योंकि हमको 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। आप लोग को बार बार बताते हैं कि अगर 35 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो एक 0 इधर, एक 0 इधर रख लेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे 5, 8 और 3, ये हो जाएगा 385। तो इसका आंसर हो जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर दूसरे पार्ट के लिए हम लोग बात करें, दूसरे का सरफेस एरिया निकालें, तो ये भी तो वही होगा, फॉर्मूला वही होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब यहाँ आर बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर और एच बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू हम 22/7 लगते हैं, 7 इंटू 7 प्लस 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 40। अब हम चाहे तो इसको फिर 11 में स्प्लिट कर सकते हैं, 11 इंटू 4 और 14, 14 4 जा 56 होता है, तो 11 इंटू 56 और हमको मल्टीप्लाई करना है 56 में 11 से। तो क्या करेंगे, एक 0 इधर, एक 0 इधर लेके आपस में 2 2 को जोड़ लेते हैं, 6 6 5 11 और 5 1 6 6 1 6। तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसमें जो होता है
इसमें यूनिट स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम में यूनिट जो होता है वो क्यूब में होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन को हम लोग गुना करते हैं, इसलिए क्यूब लिखते हैं, और इसको सरफेस एरिया में हम लोग 2 डायमेंशन को गुना करते हैं, इसलिए स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन था कि वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया, तो यस, जिस सिलेंडर का बड़ा वॉल्यूम होगा उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा। फिर कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबाइड whose base area is 180 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम एक क्यूबाइड है। ठीक है, क्यूबाइड जो होता है इसमें 3 डायमेंशन होता है, हाइट, बेस और लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसमें जो होगा आपको ये दिया हुआ है एरिया, बेस का एरिया दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि आप हाइट बताओ, आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है L गुना B गुना H। ठीक है, और L गुना B बराबर क्या होता है? ये L है, ये B है, तो यही ना, ये H है, तो यही ना बेस का एरिया होगा L गुना B। ठीक है, बेस का एरिया क्या होगा? L गुना B। तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ बेस बराबर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन डाटा को फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 900 इक्वल्स टू 180 इंटू H। तो क्या हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा 900 अपॉन 180। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 5 जा 90, 18 25 90, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। यही आपको निकालना था कि हाइट ऑफ द क्यूबाइड क्या होगा। आपको हाइट आ गया। वाइड ऑफ ए डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब with the side of 6 centimeter can be placed in the given cuboid। ठीक है, कहता है एक बड़ा क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है कि 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है इसमें छोटा छोटा क्यूब रखना है ना, इसमें छोटा छोटा क्यूब रखना है। ठीक है, क्यूब रखना है छोटा छोटा जिसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कहता है कितने क्यूब इस क्यूबाइड में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, हमको इसका वॉल्यूम निकाल लेना है और इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, और इस वॉल्यूम में क्यूबाइड के वॉल्यूम में क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब हमको आ जाएगा जिसको हमको इसमें रखा जा सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमको इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग इसको करें तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इसको 6 तिरका 18, 6 3 जा 18 इंटू 54 इंटू 100 है, तो 2 0 इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा हमको मल्टीप्लाई करने में आसान होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? 54 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 चौका 32, बच गया 3, 8 5 40, 4 एकम 4, 40 4 44, 44 3 47 और 5 एकम 5, 5 4 9, 972। तो ये आ गया 97200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A क्यूब। तो ये क्या दिया हुआ है? 6, तो 6 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो 6 था 216 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबाइट इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट क्या है 97200 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर यूनिट दोनों तो कट जाएगा, अब इसको काट देना है, हम भागा दे देते हैं 97200 में हम भागा दे देते हैं 216 से। 4 टाइम्स इसको अगर हम दे देते हैं तो 6 चौका 24, 4 2 6 और 4 दूना 8। तो ये आ जाएगा आपको कितना, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 12 माइनस 4 गया 8 और ये 6 हो गया, 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 1 गया 8, 1 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 5 टाइम्स चला जाएगा, 6 5 जा 30, 5 3 8 और 5 2 जा 10। तो ये पूरा कैंसिल हो गया और 1 0 बचा हुआ है, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जब कैंसिल आउट होगा वो होगा 450 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 450 छोटा छोटा क्यूब चाहिए जो इस क्यूबाइड को पूरी तरह से भर देगा। नंबर 5 कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर whose volume is 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन एक ट्विस्ट है कि इसका वॉल्यूम जो है वो मीटर में दिया है और इसका बेस का डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर में दिया है। मतलब कि आपके साथ केवल डायमेंशन के साथ वो ट्विस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो डायमीटर अगर दिया है, डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम मीटर में बदल लें तो ये हो जाएगा 1.4 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, तो हमको चाहिए रेडियस, तो रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1.4 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 0.7 मीटर। ठीक है, साथ ही साथ हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम दिया है, हमको आर दिया है, हमको एच निकालना है, तो इसी चीज़ को हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे। 1.54 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 22/7, आर बराबर कितना है 0.7 मीटर इंटू 0.7 मीटर इंटू एच आपको निकालना है। ठीक है, एच आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 7 से ये 7 0.1 टाइम्स में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.54 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 को 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115, तो ये हो जाएगा 154। लेकिन देखिए यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, और ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर इंटू एच, तो एच बराबर हो जाएगा 1.54 मीटर क्यूब अपॉन 1.54 मीटर स्क्वायर। तो इससे ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर क्यूब को काट देगा, तो इसका मतलब एच बराबर 1 मीटर आ जाएगा, एच बराबर 1 मीटर आपका 4 का। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। लेंथ का मतलब हाइट,
कहता है एक मिल्क टैंक है जो कि सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसका रेडियस 1.5 मीटर है। अगर आप फिगर ड्रॉ करें तो ये मिल्क टैंक कुछ इस तरह से है, जिसमें इसका रेडियस 1.5 मीटर है ना, और इसका लेंथ मतलब इसका हाइट 7 मीटर। कहता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो इसमें उतना ही मिल्क आएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दिया हुआ है 1.4 मीटर इंटू 1.5 मीटर, और लेंथ दिया हुआ है 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 इंटू ये 15 इंटू 15 होता है 225, 15 का स्क्वायर, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ठीक है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा मीटर क्यूब। अब हम लोग इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाद में डेसिमल के प्लेस को हम लोग डिसाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 1 5, 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 और 2 2 जा 4। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 9 4 495, ठीक है। तो ये हो जाएगा 495, ठीक है। तो आपको 4950 मीटर क्यूब लिख देना है। अब 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव डाल देना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। हमको आंसर लीटर में निकालना है, तो हमको कैपेसिटी जो होगा, इसका कैपेसिटी जो होगा वो हो जाएगा 49.50 इंटू 1000 लीटर। तो ये हो जाएगा 49500, है ना, लीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। पहला पार्ट कहता है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज, ठीक है। कहता है एज मतलब साइड, अगर ए बराबर x था या और a बराबर अगर 2 था तो उसको दुगुना कर देना है, a बराबर 2x कर देना है, या अगर डाटा मिलेंगे तो a बराबर 2 इंटू 2 कर देना है, मतलब 4 कर देना है। तो इसके सरफेस एरिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसके सरफेस एरिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया बराबर होता है 4a², ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो a है इसका स्क्वायर होगा। तो अगर a को डबल कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, बाकी जो कांस्टेंट है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा। चाहे 4 था 2 था, उसको अगर आप 4 कर दिए तो 2 के जगह का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16। तो ये इसका कितना गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ये इसका पहले अगर सरफेस एरिया निकालते तो क्या आता 4a²। अब अगर आप सरफेस एरिया निकालिएगा, पहले अगर सरफेस एरिया निकालिएगा तो 4a² आएगा, और a को 2a कर दीजिएगा तब उसका सरफेस एरिया निकालेगा, तो 4 इंटू 2a का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4a², मतलब कितना हो जाएगा 16a²। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, कितना गुना हो गया, तो बाद वाले में पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, तो ये जितना टाइम्स कट जाएगा उतना ही गुना न होगा, ठीक है। ये 16 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि अगर हम एज को दुगुना कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया जो है वो 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर वॉल्यूम की बात करेगा कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस होगा,
तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ए क्यू। अगर आप ए को दुगुना कर दिए हुए हैं तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, 2a का क्यू, मतलब 8a क्यू। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, अब आपसे पूछ रहा है कि कितना टाइम्स हो गया, तो ये वॉल्यूम को, बड़ा वाला वॉल्यूम को आप छोटा वाले वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एज को दुगुना करेंगे तो सरफेस एरिया 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर हम वॉल्यूम को एज को दुगुना कर दे तो हमारा वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और यही आपको करना है। नंबर 8 कहता है वेदर ए pouring into a cubical reservoir at the rate of 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. कहता है कि इसमें एक नल से पानी गिर रहा है, पानी गिरने का जो रेट है यह 60 लीटर प्रति मिनट है और इसका वॉल्यूम जो है वह 108 मीटर क्यूब है, तो इसको पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यही काम करना है। तो पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो समय हमको निकालना है। तो वॉल्यूम में अगर हमको टाइम निकालना है, टाइम बराबर हो जाएगा वॉल्यूम में हम पर आवर के स्पीड से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा कि टाइम निकल जाएगा। तो हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमको इसको लीटर में बदलना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 108 इंटू 1000 लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 108,000 लीटर। ठीक है, अब टाइमिंग पे आते हैं, अब रेट पे आते हैं। रेट है इसका 60 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये है 60 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो इसको अगर हमको आवर में बदलना है तो 60 इंटू 60 लीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों काम हमारा हो गया। तो अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर हो जाएगा 108,000 अपॉन 60 इंटू 60। ये लीटर में है और ये लीटर पर आवर है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको 6 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 180 टाइम्स, और इसको 6 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 30 टाइम्स। तो टाइम जो होगा वो होगा 30 आवर। तो यही आपसे पूछ रहा है कि कितना टाइम में ये इसको भर देगा। तो टाइम जो होगा वो होगा 30 आवर। थैंक यू।